हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे द करंट एनर्जी ऑफ डीएम्स एंड डीएफ्स। डीएफ्स इस टाइम पे आपको थ्रोट, हार्ट चक्रा और रूट चक्रा से रिलेटेड सिम्टम्स फील हो सकते हैं। इस टाइम पे आपको हार्ट चक्रा में वाइब्रेशन एंड थ्रोट एंड हार्ट चक्रा में पेन फील हो सकता है। इस टाइम पे आप अपने राइट साइड ऑफ द बॉडी में पेन को फील कर सकते हो। आपको काफ़ी हेडेक भी इस टाइम पे फील हो सकता है। इफ़ यू हैव एनी हेल्थ इशू, अगर आपका कोई हेल्थ इशू है तो वो इस टाइम पे सरफेस पे आ सकता है। इस टाइम पे आपको सडन क्राइंग एंड पर्जिंग हो सकती है। ऑल ऑफ दीज एनर्जीज आर योर डीएम्स एनर्जी। ऑल दोज डीएम्स जो कि काफ़ी नार्सिसिस्टिक है या मैट्रिक्स डीएम है, एंड ऑल दोज डीएम्स जो कि अभी तक स्टबर्न थे, उनकी अवेकनिंग अभी पीक लेवल पे चल रही है। वो अपने जर्नी में काफ़ी टावर मोमेंट्स को इस टाइम पे फेस कर रहे हैं एंड उनके साइड पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। डीएफ्स इतनी हैवी एनर्जी डीएफ के लाइफ में भी नहीं आती जितनी डीएम्स के अवेकनिंग के टाइम पे उनके जर्नी में आती है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर देयर अवेकनिंग एंड इस टाइम पे वो काफ़ी हैवी एनर्जी में है। डीएफ्स इस टाइम पे आपके ऊपर साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं। तो इस टाइम पे कलेक्टिव लेवल पे साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। आपको इस टाइम पे ऑरा लॉक करके प्रोटेक्शन लेना है। डीएफ्स आपके लिए एक ड्रीम चैनलिंग गाइडेंस है कि इस टाइम पे आपको अपने फिज़िकल बॉडी की हीलिंग पे ध्यान देना है। इफ़ यू हैव एनी हेल्थ इश्यूज़, आपको उन पे फोकस करना है एंड आपकी फ़िज़िकल बॉडी को डिटॉक्स एंड प्योरीफाई आपको इस टाइम पे करना है। 3D रीयूनियन के लिए आपकी फ़िज़िकल बॉडी का हील होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी की हीलिंग पे इस टाइम पे फोकस कीजिए। अनदर ड्रीम चैनलिंग इज़ दैट कि इस टाइम पे साइकिक अटैक्स के थ्रू आपका माइंड मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है एंड आपको प्रोटेक्शन लेनी है। अगर आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग अभी तक पेंडिंग है तो आपको उस एरिया पे वर्क करना है, बिकॉज ये आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा डिले कर सकता है। डीएम साइड पे देयर इज़ क्राइंग एंड मिसिंग एनर्जी, तो आप उस एनर्जी को भी पिक कर सकते हो। ऑल दोज डीएम्स जो कि मैट्रिक्स डीएम है या नार्सिसिस्टिक डीएम्स है, उनके साइड पे देयर इज़ चाइल्डहुड हीलिंग विच इज़ गोइंग ऑन। उनके साइड पे चाइल्डहुड हीलिंग चल रही है, तो आप उस एनर्जी को भी पिक कर सकते हो। उनके साइड पे अगर चाइल्डहुड हीलिंग चल रही है तो आपको भी अपने अंदर उसी चीज़ को हील करना है। इस टाइम पे आप अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ पे भी वर्क कर सकते हो। कल मेरा एक न्यूली अवेकन डीएफ के साथ सेशन था। तो उन्होंने अपने डीएम के बारे में मुझे बताया। आई फेल्ट कि ये बात मुझे आप सबसे भी शेयर करनी चाहिए। डीएफ्स इस जर्नी में आपको कोई भी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है। दिस जर्नी इज़ अबाउट रिजेक्टिंग ऑल नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिव कर्मा फ्रॉम दिस लाइफ एंड द पास्ट लाइफ। ठीक है, आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करना इस जर्नी में अलाउड नहीं है, चाहे वो आपके डीएम से ही हो। अगर आपके डीएम भी आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो आप वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे भी अपना स्टैंड लेना है एंड वहाँ पे भी उस एनर्जी को रिजेक्ट करना है। अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है तो ऐसे केस में आपको अपने डीएम को सरेंडर करना है डिवाइन के आगे। आप डिवाइन को अपना डीएम मान के इस जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे नेगेटिव डीएम्स की अवेकनिंग थ्रू सोल शॉक्स होगी जब उनके अवेकनिंग का टाइम आएगा तब। बट उनकी अवेकनिंग तभी होगी जब आप अपनी जर्नी में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, एंड फॉर दैट आपको अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए अगर आपको डीएम को भी सरेंडर करना पड़े तो आप वो भी कीजिए। अनअवेकन स्टेट में आपके डीएम ने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया है, ही हैज़ क्रिएटेड कर्मा, उन्होंने भी कर्मा क्रिएट किया है। आपका रीयूनियन या दोनों की अवेकनिंग तब तक नहीं होती है जब तक कर्मा क्लियर नहीं होता। एंड ऑल्सो आप दोनों के बीच में जो कर्मा क्रिएट हुआ है बिफोर अवेकनिंग, वो भी क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है फॉर रीयूनियन। इसके लिए आपको अपने साइड से सारे ग्रजेस, पेन एंड एंगर को लेट गो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप अपने साइड से सारे पेन को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। आप जब अपने साइड से पेन को रिलीज़ करोगे तभी डीएम उसी सेम पेन को फील करेंगे
एंड दैट विल कंप्लीट द कार्मिक साइकिल। एंड ये कार्मिक साइकिल जब कंप्लीट होगा तभी आप दोनों के बीच का कर्मा क्लियर होगा। इस जर्नी में अगर आप अपने डीएम के लिए ग्रजेस या नेगेटिव थॉट्स को होल्ड कर रहे हो, सो इससे आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हो। ओके, दिस इज़ क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज। आपको अपने डीएम को फॉरगिव करना है बाय लेटिंग गो ऑफ ऑल द पेन एंड ऑफ ऑल द एंगर एंड ग्रज। ओके, आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए। इस टाइम पे आपका इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप टेलीपैथिकली अपने डीएम को पॉजिटिव मैसेजेस सेंड कर सकते हो सो दैट उनकी भी हेल्प हो एंड वो भी अपने ब्लॉकेजेस को जल्दी रिलीज़ करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय।